लैंग्वेज अंडरस्टैंड करने के लिए टिप नंबर 2। टिप नंबर 2 ये है जनाब कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब तो याद करनी ही। अब फॉर्म्स ऑफ वर्ब को किस तरह से कवर किया जाए, तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब को कवर करने के लिए डेली बेसिस पे 5 से 10 फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपने याद करनी है। और जब 5 से 10 फॉर्म्स ऑफ वर्ब आप डेली बेसिस पे करेंगे, उसको दिन में कई दफ़ा 4-5 दफ़ा आप चलते फिरते रीड आउट कर लें और वो आपको जो है थॉरली याद होना शुरू हो जाएंगी। फॉर्म ऑफ वर्ब याद करते वक्त एक और रूल भी आपने याद रखना है कि फॉर्म ऑफ वर्ब को आपने 2 कैटेगरीज में डिवाइड करना है, क्योंकि जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं वो भी कुछ रेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं और कुछ इरेगुलर हैं। रेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब कौन से हैं, जैसे वर्क वर्क वर्कड, लॉफ्ट लॉफ्ट लॉफ्ट, तो जिनके साथ ईडी का जो है सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में रेपिटेशन होता है, वो रेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं। एक तो इससे आपको बहुत सारी वोकेबलरी मिल जाएगी टेंस बनाने के लिए, सेंटेंस मेकिंग के लिए, लैंग्वेज बोलने के लिए। तो आपने सबसे पहले रेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद करनी है। वो ऐसा नहीं है कि रेगुलर याद कर लेंगे तो इरेगुलर ऑटोमेटिकली साइड पे हो जाएंगी। यू हैव टू मेमोराइज इट। आपने डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा सा वर्क करना है, रोजाना उसको थोड़ा थोड़ा रीड करना है। जब आपने नेक्स्ट डे नेक्स्ट 5 to 10 मजीद याद करनी है तो साथ पीछे वाले को भी फिर से रिपीट करना है। और रेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बाद आपने इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब भी करनी है, जैसे कि गो फर्स्ट फॉर्म है और इसकी वेंट एंड गोन सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है, तो वो दोनों टोटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब में। तो फॉर्म ऑफ वर्ब को भूलेगा नहीं, इस पे ख़ास तौर पर काम करना है। और आज के बाद डेली बेसिस पे 5 to 10 फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपने याद करनी है, साथ ही साथ उसके मीनिंग को भी मेमोराइज करना है दोनों डायरेक्शन में, उर्दू से इंग्लिश और इंग्लिश से उर्दू। दैट्स ऑल फॉर टुडे।